हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। यानी कि अगर आप अपनी सोच को, अपने विचारों को बदल सकते हैं, जो भी लिमिटेड थिंकिंग आपको रोक रही है कुछ करने से, अगर आप उसको बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन भी बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सारी जो चीज़ें हैं आपके जीवन बदलने के लिए, आपको कुछ हासिल करने के लिए जो भी है वो आपके माइंड में ही है, दिमाग में है आपके। और अगर आपने वो बदल लिया तो मतलब आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भी स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और चेंज करते हैं अपनी लाइफ। T20 वर्ल्ड कप इज सीकिंग टू एनर्जाइज क्रिकेट्स न्यूएस्ट फॉर्मेट। बोल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप जो है वो अब क्रिकेट का जो सबसे नवीनतम फॉर्मेट है, जो 2020 मैचेस हैं वो सबसे नया फॉर्मेट है क्रिकेट का। ठीक है, अभी पिछले 10, 12, 20 साल में ही ये डेवलप हुआ है, तो इसको एनर्जाइज करने वाला है और ज़्यादा। Barely a week after the Indian Premier League final, most of the leading cricketers have already got down to grind as the ICC T20 World Cup commenced in the United States of America on Saturday US time। बोल रहे हैं कि अभी लगभग एक हफ्ता ही, बमुश्किल एक हफ्ता ही हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग को ख़त्म हुए उसके फाइनल को ख़त्म हुए, जब ज़्यादातर जो लीडिंग क्रिकेटर्स हैं उनने ऑलरेडी गॉट डाउन टू ग्राइंड, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। किसकी? ICC T20 वर्ल्ड कप की, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि US में सैटरडे को, US टाइम के अनुसार सैटरडे को हो चुकी है। The Willow game no longer has an off-season and the championship that would meander through the US and the West Indies features 20 teams split into 4 groups and the final will be held in Barbados on June 29। Willow game मतलब क्रिकेट जो है no longer has an off-season, इसमें कोई भी ऑफ-सीजन नहीं होता, यानी कि इस टाइम पे कोई मैच नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। और जो चैम्पियनशिप है would meander मतलब भटकना थ्रू दी US, मतलब ये कहाँ पे होगी? US और वेस्ट इंडीज़ में होगी, जिसमें 20 टीम्स जो हैं वो 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड की जाएंगी और जो उनका फाइनल होगा वो बारबाडोस में होगा 29 जून को। राइट थ्रू द पेडिग्रीड यूनिट्स, पेडिग्रीड मतलब जो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स हैं, यूनिट्स मतलब कि जो टीम्स हैं, तो बोल रहे हैं चाहे वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिट्स हों जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, टू पापुआ न्यू गिनिया एंड युगांडा, ऐसे देश जो बिल्कुल नए हैं। द टूर्नामेंट में डिस्प्ले एन एवेंजेलिक zeal to promote cricket in a sporting universe that always favors football। तो बोल रहे हैं एवेंजेलिक मतलब बहुत ही पैशनेट, बहुत ही एक्साइटेड, तो यहाँ पे बहुत ही उत्साह देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ये क्या करेगा? स्पोर्टिंग यूनिवर्स में यानी कि खेलों की दुनिया में, जिसमें अक्सर फुटबॉल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा फेवरेट होते हैं, फुटबॉल के दीवाने होते हैं, उसमें क्रिकेट को एक प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, उसको लोग पसंद करेंगे, उन तक लोगों तक क्रिकेट पहुंचेगा। क्रिकेट विद इट्स 3 वर्जन ऑफ टेस्ट, ODIs एंड T20s। अब क्या बोल रहे हैं? क्रिकेट जिसमें 3 वर्जन है, टेस्ट मैचेस 5 डेज का होता है, ODIs जो 1 डे क्रिकेट होता है, T20s जो 20 ओवर्स के क्रिकेट होते हैं, इन तीनों वर्जन्स में कैन एट टाइम्स लैप्स इनटू एन आइडेंटिटी क्राइसिस विद द गेम्स प्योरिटी एंड मेटल वेस्टिंग विद द 5 डे फॉर्मेट। बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है, कभी कभी है ना कुछ कमी आ जाती है, डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि भाई जिन देशों में फुटबॉल को ज़्यादा पसंद किया जाता है, किसी दूसरे गेम को ज़्यादा पसंद किया जाता है, वहाँ पे क्रिकेट को इतनी पहचान नहीं मिलती। ठीक है, उसके साथ में मेटल वेस्टिंग मतलब साहस देता है 5 डे फॉर्मेट को, while the commercial muscle almost entirely hinges on the shorter अवतार। लेकिन वहीं ये जो 5 डे वाला जो मैच है वो इस आइडेंटिटी क्राइसिस को थोड़ा सा सहारा देता है कि हाँ यहाँ पे इसका डाउनफॉल ना है। लेकिन वहीं जो कमर्शियल मसल है, कमर्शियल मसल मतलब कमर्शियल ताकत है, वो पूरी तरीके से हिंज ऑन मतलब उसके पे ऊपर निर्भर करना है। तो किसके ऊपर निर्भर करती है कमर्शियल ताकत? जो छोटे अवतार हैं, छोटे फॉर्मेट्स हैं इस मैच के, इस गेम के, उसके ऊपर। इवन विद इन दीज लेयर्स द ग्रैन्युलर इशू गेट complex as T20s never have the same allure that domestic leagues such as the IPL flaunt। बोल रहे हैं कि इन सब लेयरिंग के बावजूद भी, अलग अलग फॉर्मेट्स के बावजूद भी, जो एक अहम मसला है वो ये है, जो T20 है उसको इतना एलोर मतलब कि उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उतने प्रशंसक नहीं मिलते जितने कि डोमेस्टिक लीग जैसे कि IPL को मिलते हैं।
It is in this space that the T20 World Cup hopes to operate and energize the format. तो यहाँ पे जब ये T20 ये जो दायरा है, ये जो कमी है, इसको कब पूरा करने की हम किससे उम्मीद रखते हैं? T20 वर्ल्ड कप से रखते हैं, once every 2 years, जो कि हर 2 साल में एक बार होता है. The 9th edition should offer a cricket of the fast and furious variety while players quickly switch from club loyalties to nationalistic fervor. अब होता क्या है कि देखो यहाँ पे जब क्लब मैचेस में खेल रहे हैं तो इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं, जो इंडियन टीम के लिए प्ले कर होते हैं, वो अलग अलग क्लब्स में बटे होते हैं. सेम गोज विद ऑस्ट्रेलियन टीम, वेस्ट इंडीज़ की टीम, किसी भी टीम देश की टीम्स हैं, वो अलग अलग क्लब्स में बटे होते हैं. तो आप अपनी ही टीम के प्लेयर्स में किसी प्लेयर्स के अगेंस्ट किसी दूसरे क्लब की तरफ से खेल रहे हैं, राइट. तो बोल रहे हैं कि ये जो 9th एडिशन है, इसमें क्रिकेट को फास्ट और फ्यूरियस वेराइटी, फास्ट और फ्यूरियस मतलब बहुत तेज़ गेम्स और बहुत फ्यूरियस, बहुत ही खूंखार जैसे गेम्स की वैरायटी हमें देखने मिल सकती है. ठीक है, अब खूंखार यहाँ पे कोई जानलेवा हमला थोड़ी कर रहे होते हैं, लेकिन खूंखार का मतलब कि जो एंडिंग बॉल तक टर्न होते हैं ना मैचेस, जो एकदम लास्ट बॉल तक खींचते हैं, वैसे मैचेस हमें देखने मिल सकते हैं. और वहीं जो प्लेयर्स हैं उनको भी अपने क्लब लॉयल्टी से देश फरवर मतलब देश हित में, देश प्रेम की तरफ वापस एकदम से स्विच करना पड़ता है खुद को. ठीक है. होप टू फ्लोट्स एज पापुआ न्यू गिनिया turned up despite grappling with a massive landslide and the resultant loss of life back home. और बोल रहे हैं उम्मीद हमें तो भी दिखाई दे रही है, आशा इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि पापुआ न्यू गिनिया जो एक देश है, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बहुत बड़े लैंडस्लाइड्स आए थे और बहुत सारा जान मान का नुकसान हुआ था उनके देश में. बट स्टिल उन लोगों ने होप की जो है वो इससे निपटते हुए, होप रखते हुए वो फिर मैच खेलने आए हैं. फॉर इंडिया द लॉन्ग क्वेस्ट फॉर एन ICC ट्रॉफी गेट्स अनदर एपिसोड. हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के लिए जो एक लंबी खोज है ICC ट्रॉफी की, उसको एक और मौका मिल रहा है. कैसे लंबी खोज है? क्योंकि लिए लास्ट टाइम हमने कोई मैच जीता था. द लास्ट सिल्वरवेयर वाज द चैंपियंस ट्रॉफी वन इन 2013. सिल्वरवेयर मतलब कोई ट्रॉफी. तो जो लास्ट ट्रॉफी हमने जीती थी वो थी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में. एंड सिंस देन इट हैज़ ऑफन बीन अ केस ऑफ सो क्लोज एंड येट सो फार. और तब से लेके अब तक अब जो भी हमारा मैचेस रहे वो अक्सर ऐसे रहे कि हम बहुत पास आके फाइनल तक पहुंच के हार गए, सेमीफाइनल तक पहुंच के हार गए, यानी कि सो क्लोज एंड येट सो फार, एकदम छूते छूते उसको रह गए ट्रॉफी को. Rohit Sharma's men get another tilt and there is no mistaking the talent they collectively possess. रोहित शर्मा की जो टीम है उसको एक और प्रयास मिला है, अवसर मिला है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो टैलेंटेड तो है. ठीक है, कोई इसमें शक नहीं है. There may be simmering issues such as the leadership angle following the awkward transition from Rohit to Hardik Pandya as captain of Mumbai Indians. बोले थोड़ी बहुत यहाँ पे भी कुछ फुसफुसाहट है, कुछ मसले उबल रहे हैं, कुछ मसले सामने आ रहे हैं, जैसे कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी जो रोहित शर्मा से छीन के हार्दिक पांड्या को दे देगी. एट नेशनल लेवल रोहित कंटिन्यूज टू हेल्म वाइल. और अगर नेशनल लेवल की बात करें तो अभी रोहित शर्मा जो है वो टीम के लीडर है, ठीक है, कैप्टन है, और पांड्या जो है वो उनके क्या है, डेप्यूटी हैं, यानी कि उनके सहायक हैं, राइट. एंड कोच राहुल द्रविड़, और इनके जो कोच है राहुल द्रविड़, ऑलवेज क्लूड इनटू ईगो हैसल्स राइट फ्रॉम हिज प्लेइंग डेज. जिन्होंने अक्सर इस चीज़ को समझा है, इस चीज़ को जाना है कि भाई यहाँ पे ईगो का मसला हो जाता है, अहंकार जो है लोगों का टीम के अंदर आगे आ जाता है. और कब से समझा है? जब वो क्रिकेट खेलते थे. मे हैव टू स्टीयर द शिप अवे फ्रॉम चॉपी वाटर्स. तो उनको स्टीयर द शिप अवे मतलब बचाना चॉपी वाटर से, यानी कि संकट की घड़ी से, कठिनाइयों से उनको अपनी टीम को बचा के लेके जाना पड़ेगा. प्लेस्ड इन ग्रुप ए, इंडिया विल ओपन इट्स कैंपेन अगेंस्ट आयरलैंड ऑन वेंसडे. तो ग्रुप ए में है हम लोग, और हमारा फर्स्ट मैच जो होगा वो किसके साथ होगा? आयरलैंड के साथ होगा वेडनेसडे को. बट द बिग गेम इज द वन इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एट न्यूयॉर्क. ये तो ऑब्वियस है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच मतलब कि दोनों तरफ के जो लगभग सारे देशवासी हैं वो ग्लूड होते हैं, ऐसा लगता है टीवी के साथ में, वो सोफा के साथ में चिपक गए हैं. ठीक है, लेकिन जो हमारे लिए बड़ा गेम है वो है जब हम पाकिस्तान के साथ न्यूयॉर्क में खेलेंगे संडे को. Geopolitics has meant that it is only the ICC events that the neighbors face off against each other. बोल रहे हैं हमारे देश, दोनों देशों के बीच की जो जियोपॉलिटिक्स है, उन्होंने इस तरीके का एक
दायरा बना दिया है, इस तरीके का समावेश बना दिया है कि भाई परिवेश बना दिया है कि भाई हम दो पड़ोसी देश जो है केवल आईसीसी के इवेंट्स में ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं. While batters such as Travis Head and Henrik Klassen can set rolling templates, वुडन इस तरीके के बैटर्स जो कि जैसे कि ट्रेविस हेड है या हेनरिक क्लेसन है, ये क्या कर सकते हैं, रोलिंग मतलब मस्ती भरा टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ढांचा तैयार कर सकते हैं. बॉलर्स सच एज जसप्रीत बुमराह too will have a role to play in a format that tends to mask nuance under a breathless place. वहीं जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स जो हैं उनके पास में भी ये मौका होता है, ये रोल है प्ले करने का, यानी कि उनके पास में भी ये मौका है कि क्या कर सके, जो थोड़ा सा अंतर है ना ब्रेथलेस पेस का, यानी कि उत्साह भरी जो पेस गति है उसका जो थोड़ा सा अंतर है उसको वो वहाँ पे अहम भूमिका निभाएं, उसको काउंटर कर सकें, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है, वो चीज़ वो कर सकते हैं. दैट्स ऑल. आज के पैसेज में इतना ही. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. तो पैसेज की टोन एक्साइटमेंट भरी है, ठीक है, वो खुश हो रहे हैं कि अरे वाह नया मैच जो है, नई अपॉर्चुनिटी इंडियन टीम के लिए है और अब उससे हटके T20 जो IPL मैचेस हुए उनसे हटके वर्ल्ड कप खेलना चाहेंगे, ठीक है. नेगेटिव कुछ नहीं है, मजाकिया नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है. ऑप्शन ए एंथुजियास्टिक इज करेक्ट. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज. तो पैसेज की मेन थीम जो T20 वर्ल्ड कप है उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, उसकी क्या महत्वता है, उसके बारे में बताया गया. द डोमिनेंस ऑफ फुटबॉल ओवर क्रिकेट, इनकरेक्ट. The commercial challenges of Test cricket, no. The significance of the T20 World Cup in promoting cricket, option C is correct. Which of the following best describes the primary purpose of the ICC T20 World Cup as mentioned in the passage? बोल रहे इनमें से ICC T20 वर्ल्ड कप का जो मेन पर्पस है वो कौन सी पॉइंट दर्शाता है, जैसा कि पैसेज में लिखा गया है उसके अनुसार कौन सा इनमें से मेन पॉइंट है जो ICC T20 वर्ल्ड कप का मुख्य उद्देश्य है. To promote cricket in countries where football is more popular and establish a strong fan base for the sport in these region. अब देखो ऐसा नहीं है कि जिन कंट्रीज में फुटबॉल फेमस है वहाँ पे क्रिकेट नहीं देखते. कई ऐसे देश भी होंगे जहाँ पे फुटबॉल फेमस है बट क्रिकेट को भी लोग इक्वली पसंद करते हैं, ठीक है. आइडिया बेसिकली ये है कि जितना फेम फुटबॉल को मिलता है, जितनी पहचान फुटबॉल को मिलती है उतनी ही पहचान क्रिकेट को भी मिल सके, चाहे उसके ज़्यादा ही मिले, ठीक है. और कई कंट्रीज ऐसी होंगी जहाँ पे फुटबॉल भी नहीं खेला जाता होगा, ठीक है, बट स्टिल वहाँ पे क्रिकेट की पहुँच भी नहीं है. तो हमें बेसिकली क्रिकेट को प्रमोट करना है, इसका कंपैरिजन फुटबॉल के साथ में नहीं है. क्रिकेट का अपने आप की आइडेंटिटी है, अपने आप की पहचान है, उसका कंपैरिजन खुद के साथ में है. To resolve the identity crisis within cricket by establishing T20s as the superior format over Test. तो ऐसा कोई इनका इरादा नहीं है कि भाई हमें T20 को टेस्ट से बेहतर करना है, क्योंकि टेस्ट जो है वो जो क्रिकेट मैचेस हैं, क्रिकेट है उसकी बेसिक आत्मा है, ठीक है. बाकी उसके फॉर्मेट्स अलग अलग आ गए, ठीक है, फास्ट फॉर्मेट्स आ गए, लेकिन टेस्ट जो है वो बेसिक उसकी आत्मा है जिसको आप अलग नहीं कर सकते. To provide a competitive platform for both elite cricketing nations and emerging teams, thereby enhancing the global reach and popularity of the sport. बिल्कुल करेक्ट है कि हम इसमें कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म दें, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसमें चाहे बहुत बड़ी फेमस टीम्स हों जिन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड कप जीते हैं वैसी टीम्स हों, चाहे कोई एकदम न्यू इमर्जिंग टीम हो, सबको एक बराबर प्लेटफॉर्म मिले, बराबर चांस मिले, ठीक है, बराबरी का अधिकार मिले. और इस वजह से क्योंकि वहाँ पे बराबरी का अधिकार है, बराबरी का इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो लोगों को उसके बारे में ज़्यादा उसकी पहचान बढ़े, उसकी पहुंच ज़्यादा बढ़े और वो पॉपुलर हो. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. According to the passage, why might the ICC T20 World Cup struggle to achieve the same allure as domestic leagues such as the IPL? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार ICC T20 वर्ल्ड कप जो है वो जैसे कि डोमेस्टिक IPL मैचेस होते हैं, डोमेस्टिक लीग मैचेस होते हैं, उस तरीके का फेम, उस तरीके की पहचान उनको क्यों नहीं मिलती. तो उसका कारण क्या है कि जो कमर्शियल नेचर है ना डोमेस्टिक लीग्स का, वो इस कॉम्पिटिशन को ओवरशैडो कर देता है. द T20 वर्ल्ड कप लैक्स द फाइनेंशियल बैकिंग एंड
स्टार पावर दैट डोमेस्टिक लीग पोजेसेस, इनकरेक्ट है। फाइनेंशियल बैकिंग तो T20 यानी कि 2020 जो फॉर्मेट है उसी के पास ज़्यादा है, ठीक है, शॉर्टर वर्जन के पास ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है, बोला था ना। और स्टार तो वही सारे क्रिकेटर्स जो लीग मैचेस में खेल रहे हैं, वही सारे क्रिकेटर्स इसमें ICC में खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो स्टार की कमी है ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, तो ये इनकरेक्ट है। द फ्रीक्वेंसी एंड कमर्शियल नेचर ऑफ डोमेस्टिक लीग्स ओवरशैडो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर T20 वर्ल्ड कप टू स्टैंड आउट, बिल्कुल करेक्ट है कि भाई IPL मैचेस में बहुत बेतहाशा पैसा लगता है, बेतहाशा, उसको इतना ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है। वो जो ग्लैमराइजेशन है वो जिस लेवल पे, अब 2-3 महीने हो गए IPL मैचेस चले हुए, ठीक है, 2 महीने तो हो ही गए लगभग, तो इतने लंबे खिंचते हैं तो लोगों को वो क्या कर देते हैं, अपने ऊपर लोगों के ऊपर वो हावी हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये थोड़े टाइम चलेगा। अब इसमें क्या है, एक फैक्टर ये भी होता है कि देखो सभी टीम्स जो हैं, जितनी भी टीम्स खेल रही हैं वो स्टेट वाइज खेल रही हैं, और हमारे ही देश के अंदर मैचेस हो रहे हैं और हम किसी ना किसी स्टेट से तो बिलोंग करते हैं, और हमारे जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो हर टीम में भरे पड़े। अब ऐसा होता है कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच होगा तब हमें इतना आनंद नहीं आएगा। हमें जब सबसे ज़्यादा मज़ा कब आएगा, जब एक तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, उसके बाद जो इंडिया की हमारी नोन कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अड़ोस पड़ोस की, जिनको हम प्लेयर्स को थोड़ा जिनसे रेजोनेट करते हैं, वो प्लेयर्स खेल रहे हैं, तब हमें ज़्यादा आनंद आएगा। चाहे वैसे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, ऐसी टीम्स जब खेलेंगी तब हमें ज़्यादा आनंद आता है, राइट। तो बाकी टीम्स को हम नज़रअंदाज करते हैं। अब जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ खेलेंगे तब हमें शायद इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे लेकिन वहीं एज़ कम्पेयर टू IPL में सारी अपने ही देश की टीम्स होती हैं। हमें पता है मुंबई कहाँ है, हमें पता है चेन्नई कहाँ है, हमें पता है, और उसमें चेन्नई में धोनी खेलता है, मुंबई में पहले सचिन खेलते थे, तो हम इन दोनों ही प्लेयर्स से हम रेजोनेट करते हैं, राइट। तो हम दोनों के लिए देखेंगे। पंजाब से पहले जैसे जो भी प्लेयर्स खेलते थे, युवराज खेलते थे, तो हम उनसे रेजोनेट करते हैं, राइट। तो जो इंडियन प्लेयर्स हैं हम उनसे रेजोनेट करते हैं, तो उसकी वजह से हम IPL मैचेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हाट की चैलेंज डज द इंडियन क्रिकेट टीम फेस इन दी T20 वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बोल रहे हैं कि क्या मुख्य चैलेंज इंडियन क्रिकेट टीम को फेस करना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप में पैसेज के अनुसार। तो बोल रहे हैं कि हमारे पास में टैलेंट भरपूर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हमें रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के जो लीडरशिप है, जिन संभावित की इनको होना चाहिए, इनको होना चाहिए, उसके अंदर हमें थोड़ा सा क्लैश दिख रहा है, जो कि हमारे जो कोच हैं राहुल द्रविड़, क्योंकि वो खुद एक वेटरन क्रिकेटर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इससे कन्फ्लिक्ट से बाहर निकाल पाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट हमें देखने मिल सकता है। द टीम लैक्स सफिशिएंट टैलेंट, इनकरेक्ट है। हमारे पास भरपूर टैलेंट भरा पड़ा है, चाहे बॉलर्स हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे फील्डर्स हो, भरपूर टैलेंट भरा पड़ा है। देयर इज अ पोटेंशियल लीडरशिप कन्फ्लिक्ट बिटवीन रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why is the match between India and Pakistan in T20 वर्ल्ड कप particularly significant? क्यों महत्वपूर्ण होगा, क्यों अहम होगा? क्योंकि हम दोनों देशों के जो जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी वजह से हम दोनों देश एक दूसरे के साथ में जो मैच है उसको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा चीज़, हम केवल जो हमारा जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसकी वजह से केवल यही एक मौका रह गया है, ICC जो मैचेस होते हैं यही एक मौका रह गया है जहाँ पे हम इन दोनों देशों को आमने सामने आता हुआ देख सकते हैं। सो इट इज़ द फर्स्ट मैच इंडिया विल प्ले इन टूर्नामेंट, नहीं, इनकरेक्ट है। फर्स्ट मैच तो वो किसी नई टीम के साथ में खेल रहा है, राइट। इट इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर द टू टीम्स टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, पैराजंबल का क्वेश्चन है। ड्यू टू टाइट डेडलाइंस फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स मेनी एम्प्लॉयज आर अनेबल टू एंजॉय अ प्रॉपर वर्क लाइफ। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट डेडलाइंस होती हैं कि हमें टाइम पे ख़त्म करना है और डिलीवरी के लिए, और हमारी परफॉर्मेंस आउटकम्स के ऊपर, यानी कि क्या परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, तो इसलिए ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक प्रॉपर वर्क लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। स्ट्रेस कुड एमिनेट
out of various situations such as lifestyle, health और relationship issues। स्ट्रेस बहुत सारी वजहों से पैदा हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, हमारे रिलेशनशिप्स में अगर कोई परेशानी है उससे रिलेटेड, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम एट होम एंड कॉम्पिटिटिव फोकस ऑन इंक्वायरिंग मटीरियल सिंबल्स ऑफ सक्सेस एंड करियर एडवांसमेंट, कि हमें घर पे ज़्यादा सहारा नहीं मिलता, हम सोच रहे हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो घर वाले स्ट्रेस डाल रहे हैं कि नहीं तुम जॉब करो, या फिर जॉब अच्छी नहीं चल रही चेंज करना चाह रहे हैं तो घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं क्या ज़रूरत है चेंज करने की, सबको एडजस्ट करना पड़ता है, तो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा कुछ भी ऐसा, या घर पे माँ और भाभी में कलेश है या माँ और वाइफ में कलेश है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और साथ ही साथ जो एक कॉम्पिटिटिव फोकस है कि भाई आप सफलता मतलब आपने अपना घर बना लिया, आपने अपनी गाड़ी ले लिया, आपके बैंक में इतना बैलेंस है, आप इस लेवल की पार्टीज करते हैं, आप इस लेवल के लोगों के साथ मिलते हैं, दैट मीन सफलता। तो ये जो कॉम्पिटिटिव फोकस है, मटेरियल सक्सेस और मटेरियल कैरियर एडवांसमेंट्स हासिल करने का, इन सब की वजह से स्ट्रेस होता है। In today's fast-moving world, many young professionals are vulnerable to stress. Vulnerable मतलब at risk। तो बोल रहे हैं आज के फास्ट मूविंग दुनिया में बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स हैं जो स्ट्रेस के रिस्क पर हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि आगे बी में जो इसके पॉइंट्स बताए गए किन किन वजहों से होता है वो तभी बताएंगे ना, वजह तभी बताएंगे जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे। और स्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया कि आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में स्ट्रेस बहुत आम बात हो गई है, ऑप्शन सी में। तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलें तो हम पाएंगे कि ऑप्शन ए में डी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी में ए फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी में डी, और केवल ऑप्शन डी है जिसमें सी फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बट अब हम आगे पढ़ते हैं। To add to this, the current economy has impacted many companies' revenues and profit, which in fact have put many jobs at risk, resulting in frequency of counseling, support and guidance going up significantly। वो इसी में add on करते हुए क्या होता है कि बहुत सारी जो करंट इकोनॉमिक स्थिति है उसका प्रभाव कंपनीज के रेवेन्यूज के ऊपर पड़ रहा है, उनके प्रॉफिट्स के ऊपर पड़ रहा है, जिसके प्रभाव स्वरूप बहुत सारी जॉब्स जो है वो रिस्क पर आ गई हैं, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस्ड फील करते हैं और जिसकी वजह से काउंसलिंग, सपोर्ट, गाइडेंस के जो सेशंस होते हैं, काउंसलर के पास जा रहे हैं, वो सेशंस जो हैं उनमें ग्रोथ आई है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये किस वजह से हुआ? ये इन चीज़ों के ऊपर एड ऑन है। स्ट्रेस का कारण बताया पहले ए में, बी में, ठीक है, और फिर उसके बाद में बताया कि टाइट डेडलाइंस वगैरह की वजह से भी स्ट्रेस होता है, ठीक है, और फिर बोला कि इसी में ऐड ऑन करते हुए हमारी इकोनॉमी भी इस तरीके से चल रही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अरेंजमेंट क्या बन गया? सी बी ए डी। सी बी ए डी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई हाउ विल यू आस्क everyone if the sweets will be delivered by Jack today in active voice। अब एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो बाय के बाद में जो इस्तेमाल होता है जैक, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब विल से स्टार्ट हो रहा है तो एक्टिव वॉइस में भी विल से ही स्टार्ट होएगा। विल जैक डिलीवर्ड बाय, ठीक है, डिलीवर्ड बाय हो रहा है तो विल जैक डिलीवर द स्वीट्स टुडे। जैक विल डिलीवर द स्वीट्स, ये तो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है ही नहीं। विल जैक बी डिलीवरिंग, डिलीवरिंग आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। विल जैक डिलीवर द स्वीट्स टुडे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड का हमें सिनोनिम बताना है। अंडरलाइंड वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है एट रिस्क। इट लेड ऑन द ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स, प्रोवाइडेड लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द मोस्ट वल्नरेबल, एस्टैब्लिश्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रैपिड रिस्पॉन्स, ठीक है, जो सबसे ज्यादा एट रिस्क होते हैं उनके लिए असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की जरूरत होती है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए एट रिस्क इज करेक्ट। पुअर मतलब गरीब, एरोगेंट मतलब अभिमानी, और अडेप्टेबल मतलब जो किसी प्रक्रिया में, किसी भी चीज में अडेप्ट हो सकता है, फ्लेक्सिबल है, वर्सेटाइल है। अब हमें करेक्टली, जहां पे आर्टिकल सारे करेक्टली यूज किए गए हैं उसको, उस स्टेटमेंट को चूज करना है। आई हैव नेवर सीन एन यूएफओ। जो यू की साउंड है, यू जब आता है तो उसमें अम्ब्रेला अ की साउंड आती है, एन के साथ में यहाँ पे यूएफओ में की साउंड नहीं आ रही तो एन नहीं आएगा, ठीक है। इन एन इंग्लिश मूवी,
इन एन इंग्लिश मूवी करेक्ट है, लेकिन एन यूएफओ नहीं होगा. आई हैव नेवर सीन अ यूएफओ इन अ इंग्लिश मूवी नहीं होता, एन इंग्लिश मूवी होता है. आई हैव नेवर सीन अ यूएफओ इन एन इंग्लिश मूवी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. A person who kills somebody especially for political reason. अगर पॉलिटिकल कारणों से किसी को मारा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? असैसिन करना. ठीक है, जो व्यक्ति करेगा वो क्या होगा? असैसिन होगा. मॉन्स्टर, मॉन्स्टर एक दैत्य होता है. क्रिमिनल मतलब जो अपराधी हो. हैंगमैन, हैंगमैन मतलब जो फांसी देता है ना, जिसको जल्लाद बोलते हैं मूवीज में, वो. और असैसिन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल कारणों से किसी की हत्या कर दे. By killing a large number of people, they thought they would get more benefits of the schemes. बोल रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार के उनको ऐसा लगा कि वो इस स्कीम का ज्यादा फायदा उठा लेंगे. अब बहुत बड़ी संख्या में अगर लोगों को मारा जाता है तो उसको क्या वर्ड दिया जाता है? टर्म क्या होती है? जेनोसाइड. ठीक है, हिटलर ने क्या किया था? जनसंहार. जेनोसाइड. होमिसाइड मतलब हत्या. सुसाइड मतलब आत्महत्या. फीटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या. और जेनोसाइड मतलब जनहत्या. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ईश्वर चंद्र विद्यासागर fought hard against dash practices which affected Indian society of his time. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत गहन लड़ाई लड़ी, बहुत हार्ड लड़ाई लड़ी. किसके अगेंस्ट में? बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में. मैनी मतलब बहुत सारी. ऑल मतलब सभी. मोस्ट मतलब ज्यादातर, अधिकतर. और मोर मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं आप इससे ज्यादा. तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी जो कुरीतियां थी समाज की, उनके अगेंस्ट में फाइट करा. उनने सभी कुरीतियों के अगेंस्ट में फाइट नहीं करा, उनने ज्यादातर के अगेंस्ट में फाइट नहीं करा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी ज्यादा है कितनी कम है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी के अगेंस्ट में फाइट करा. सो ऑप्शन ए मैनी इज करेक्ट. It was evident from his gesture that he was feeling guilty. Evident का हमें एंटोनिम बताना है. Evident मतलब स्पष्ट है, साफ है, क्लियर है. अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो छुपा हुआ है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है. राइट. हिडन मतलब छुपा हुआ. प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत अधिक. करेक्ट मतलब सही. विजिबल मतलब जो दिख रहा है, दृश्य जो विजिबल है, दिख रहा है. ठीक है, क्लियर है. सो यहाँ पे ऑप्शन ए हिडन इज करेक्ट. India needs to do better on rights and freedoms, welfare and justice, growth and development, and in building a more egalitarian society. अब incorrectly spelled word हमें देखना है. ऑप्शंस देखो क्या क्या है. egalitarian, freedom, development, justice. अब देखो यहाँ पे freedom की स्पेलिंग करेक्ट है. राइट, तो ये करेक्ट है, इसको छोड़ दो. वेलफेयर, वेलफेयर के तो करेक्ट है. डेवलपमेंट, डेवलपमेंट आ रहा है आगे. डेवलपमेंट की स्पेलिंग करेक्ट है. ठीक है, तो ये भी करेक्ट है. और जस्टिस, जस्टिस की स्पेलिंग करेक्ट है, यानी कि ये भी करेक्ट है. अब एगैलिटेरियन, एगैलिटेरियन की स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है. एगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो समानता में, कि सभी मनुष्य समान है, जात पात नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, वो सबको समान समझता है, वो उस विचारधारा को एगैलिटेरियन कहा जाता है. ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होता है? EGALITARIAN. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नर्वस, नर्वस का हमें एंटोनिम बताना है. नर्वस मतलब थोड़ा सा हिचकिचाना, डरा हुआ, डरा सहमा सा. ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत बहादुर, जो बिल्कुल नहीं डरता. राइट. हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब थोड़ा अनश्योर होना, थोड़ा झिझकना. शेकी डोलता हुआ. करेजियस बहादुर. कैजुअल मतलब जो बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत अनकंसर्न्ड है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेजियस इज करेक्ट. मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है सतर्क, एकदम बहुत केयरफुल, बहुत प्रिसाइज. अब इसका एंटोनिम क्या आएगा? केयरलेस. तो हीडफुल, हीडफुल मतलब सावधान. केयरफुल मतलब सावधान. केयरलेस मतलब जो बिल्कुल सावधान नहीं है. सो ऑप्शन सी केयरलेस इज करेक्ट. अनटाइडी मतलब जो बिल्कुल साफ नहीं है. द यंग वन ऑफ अ लायन इज कॉल्ड, जो छोटा बच्चा होता है लायन का उसको बोलते हैं कब. ठीक है, सो ऑप्शन डी कब इज करेक्ट. Has the custard not been cooked by her. अब इसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हर का क्या आ जाएगा? हैज है, हैज क्वेश्चन रहेगा. हैज शी, हर का क्या आ जाएगा? शी. अब नॉट बीन कुक्ड बाय हर है. हैज शी नॉट कुक्ड द कस्टर्ड. हैज शी, डज शी नहीं आएगा. हैव शी एक सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ में हैव नहीं आएगा. हैज शी कुक्ड द कस्टर्ड, नॉट नहीं आ रहा. ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इनकरेक्ट है. हैज शी नॉट कुक्ड द कस्टर्ड. ऑप्शन डी इज करेक्ट. हिंडर मतलब रोकना. ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या आएगा?
सहारा करना, मतलब आप किसी चीज को रोक रहे हैं तो दूसरी चीज क्या होगा, ऑपोजिट, आप किसी चीज को बढ़ने में मदद कर रहे हैं। मॉनिटर, निगरानी रखना। एड, सहारा देना, सहायता करना। डोमेस्टिकेट, मतलब उसको पालतू बना लेना। और फोर्स मतलब बल। सो ऑप्शन बी, एड इज करेक्ट। फाउंटेन्स आर यूज टुडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स एंड स्क्वायर्स। आज के दिन में फाउंटेन्स जो हैं उनका इस्तेमाल सिटी पार्क्स और स्क्वायर्स होते हैं चौराहे, उनको डेकोरेट करने के काम आता है। टू ऑनर इंडिविजुअल्स और इवेंट्स, किसी व्यक्ति को ऑनर करने के लिए, किसी इवेंट को ऑनर करने के लिए। फॉर रिक्रिएशन डैश फॉर एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए हो सकता है और एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है। And a splash pad or spray pool allows city residents to enter, get wet and cool off in summer. अब क्या होता है, स्प्लैश पैड या स्प्रे पूल्स लगाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर पार्क में एंटर कर रहे हैं तो आपके ऊपर पानी के छींटे आएंगे, फुवारे से आएंगे, ठीक है। तो ये शहर के लोगों के लिए लगाए जाते हैं कि वो एंटर करें, उनको भिगो दिया जाए और उनको गर्मी, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिले। The musical fountain dash moving jets of water, colored lights and recorded music controlled by a computer for dramatic effects. बुरे म्यूजिकल जो फाउंटेन होते हैं उनमें क्या क्या होता है, तो म्यूजिकल फाउंटेन कंटेन्स हो सकता है, कंसिस्ट हो सकता है, ठीक है। किस चीज से जो बने होते हैं, मूविंग जेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, मूविंग जेट्स होते हैं उसमें पानी के। कलर्ड लाइट्स होती हैं और रिकॉर्डेड म्यूजिक होता है जिसको कि कंप्यूटर की सहायता से कंट्रोल किया जाता है ड्रामेटिक इफेक्ट्स के लिए। फाउंटेन्स कैन डैश also be musical instruments played dash obstruction of one or more of their water jets. फाउंटेन को इस्तेमाल किया जा सकता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए जिसमें कि उनके जो वाटर जेट्स है उनमें किसी एक वाटर जेट को आप रोक दो, दूसरे को ज्यादा चला दो, कम चला दो, स्पीड उसकी वेरी कर दो, इस तरीके से म्यूजिकल फाउंटेन्स भी बनते हैं। ड्रिंकिंग fountains provide fresh dash in public buildings, parks and public spaces. ड्रिंकिंग फाउंटेन्स क्या होता है, उनमें फ्रेश वाटर मिलता है पब्लिक बिल्डिंग्स में, पार्क्स में और पब्लिक स्पेसेस में। Fountains are used today to decorate city parks and squares, to honor individuals or events, for recreation dash for entertainment. And for entertainment होगा ना, recreation because नहीं होगा, because मतलब क्योंकि, नॉर नहीं होगा, ना यहाँ पे नाइदर नॉर होता है, आइदर और होता है, नॉर तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट कि रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। The musical fountain dash moving jets of water be combined, combines, combined। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, प्लूरल फॉर्म में। म्यूजिकल फाउंटेन एक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर ही जो है वर्ब आएगा, तो क्या होगा, combines। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Fountains can dash also be musical instruments played dash obstruction of one or more of their water jets. Fountains can themselves, ठीक है, फाउंटेन्स को उनके अनुरूप ही, फाउंटेन्स को पूरे के पूरे फाउंटेन्स को ही आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन देमसेल्व्स, हरसेल्फ, हिमसेल्फ नहीं आएगा, पर्सन नहीं है, इटसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे फाउंटेन्स की बात की जा रही है, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देमसेल्व्स। अब प्लेड के साथ में टू बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेड रोक कर, किसी चीज को, उनके वाटर जेट्स को रोक कर, तो प्लेड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ देयर जेट्स। ड्रिंकिंग फाउंटेन्स प्रोवाइड डैश फ्लो ऑफ मनी, मेलोडियस म्यूजिक, पॉजिटिव थॉट या ड्रिंकिंग वाटर। तो फाउंटेन से आपको मनी नहीं मिलेगा, म्यूजिक नहीं मिलेगा, पॉजिटिव थॉट नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। सो ऑप्शन डी, ड्रिंकिंग वाटर इन पब्लिक बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड पब्लिक स्पेसेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।